Hello dear students, welcome in science class 7th. Today we are going to discuss a lesson number 9 from your science textbook. The name of the lesson is soil. In previous video we have already studied about the percolation rate of the soil. In today's video we will continue the same lesson and name of the topic is absorption of water by soil. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाटर का जो एब्सॉर्प्शन रेट होता है वो सॉइल के अंदर किस बेसिस पे होता है. लेट अस स्टार्ट. 9.6 एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. डू ऑल द सॉइल्स एब्सॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट. क्या सारे ही सॉइल में जो वाटर का एब्सॉर्प्शन एक्सटेंट होती है कितने अमाउंट में वो एक्सटेंट होता है ये हमें देखना है एक एक्टिविटी थ्रू. लेट अस फाइंड आउट. लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 9.6. टेक अ प्लास्टिक फनेल. आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक की फनेल लेनी है. टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर. आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होता है, एक प्लास्टिक फनेल चाहिए और एक फिल्टर पेपर. फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 9.7. आपको 9.7 जो फिगर है उसमें जिस तरीके से दिखाया है उस तरीके से जो प्लास्टिक फनेल है उस प्लास्टिक फनेल के अंदर फिल्टर पेपर फोल्ड करके डालना है. वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनेल. आपको क्या करना है, 50 ग्राम ड्राई सॉइल की पाउडर लेने हैं और आपको उस फनेल के अंदर जिस पे अभी हमने जो फिल्टर पेपर है फोल्ड करके रखा है वो उसमें पोर करनी है. मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल. आपको क्या करना है, अभी जो सॉइल डाली है फनेल के अंदर उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालना है. लेकिन ये वाटर डालने से पहले हमें उस वाटर को मेजर करके लेना है. You can use a dropper for this purpose. आपको क्या करना है, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उस पे सॉइल पे वाटर ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ड्रॉपर का भी यूज कर सकते हो आप जब वाटर डालना है तो. डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट. आपको क्या करना है, जब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आप डाल रहे हो तो एक ही जगह पे पूरा पानी आपको नहीं डालना है. पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल. ऑल ओवर द सॉइल मतलब जहाँ पे सॉइल आपको दिख रही है वहाँ पे हर जगह पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालना है. कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग. और जब तक ये वाटर नीचे ना जाए, ड्रिपिंग मतलब नीचे जाना शुरू ना करे तब तक आपको ये वाटर पोर करते रहना है टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग. मतलब नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ना गिरे. इस तरीके से फिगर में दिखाया गया है जो कि फिगर 9.7 में है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल. हम देख रहे हैं यहाँ पे एक फनेल है. ओके, उसके अंदर हमने फिल्टर पेपर डाला हुआ है जो कि फिल्टर कर रहा है. सबसे पहले हमने लिया था बीकर जिसमें हमने फनेल को रखा है और इस तरीके से ड्रॉपर से हमें एक एक ड्रॉप एक ही जगह पे डालना है. क्या, तो हर जगह पे जहाँ पे सॉइल है ड्रॉपर से हर जगह पे आपको वाटर पोर करना है. इस तरीके से फिर वो यहाँ पे आपको ड्रिपिंग दिखेंगी, मतलब वाटर जो है नीचे आते हुए दिखेगा. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो वाटर बचा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर में जो आपने स्टार्ट किया था. सपोज हमने 50 ml वाटर से स्टार्ट किया था तो अभी बचा कितना है वो आपको मेजर करना है और वो 50 ml से बचा हुआ वाटर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल. इसका मतलब जो अमाउंट नीचे हमें मिलेगी उस अमाउंट को क्या करना है,
जो टोटल अमाउंट हमने ली थी सिलेंडर में मेज़र करके, उसमें से माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उतना वाटर की अमाउंट सॉइल ने, उतनी अमाउंट सॉइल ने रिटेन की है, एब्सॉर्ब की है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। आपको ये रिजल्ट जो है नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड भी करने हैं अच्छे से। जैसे कि वेट ऑफ सॉइल हमने लिया था 50 ग्राम सॉइल ली थी हमने। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, हमने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कितना वाटर लिया था, वो जो वॉल्यूम है इनिशियल स्टार्टिंग की जो वॉल्यूम है वो U से हम डिनोट करेंगे सपोज, तो वो UML होगा। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज VML, मतलब फाइनल मतलब जो कि हमें सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो मिलेगी, जो नीचे हमें मिल रही है वो। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U माइनस V। अब क्या होगा, पहले जो हमने टोटल वॉल्यूम ली थी उसके बाद में नीचे जो ड्रिपिंग होने के बाद जो वॉल्यूम मिली उनको एक दूसरे को, मतलब टोटल में से जो ड्रिपिंग वॉल्यूम मिली है हमें वो माइनस करना है। तो हमें वाटर एब्सॉर्ब बाय द सॉइल, जो वॉल्यूम है एब्सॉर्ब की हुई वो हमें मिलेगी। वेट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाय द सॉइल। अब हमें ये चेक करना है कि जो वेट है वो कितना एब्सॉर्ब किया है सॉइल ने, वो भी हम कैसे एब्जॉर्ब, वो कैसे निकालेंगे। जैसे कि 1 ml ऑफ वाटर हैज़ अ इक्वल वेट इक्वल टू 1 ग्राम। अगर 1 ml वाटर जो है उसका वेट 1 ग्राम के जितना है तो U माइनस V करके ग्राम्स में हम सॉइल का भी वेट निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो U माइनस V करने के बाद मतलब इनिशियल वॉल्यूम और माइनस फाइनल वॉल्यूम जब करेंगे उसको अगर सॉइल की जो अमाउंट है उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें ये जो परसेंटेज है वो मिल जाएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अ डिफरेंट सॉइल सैंपल्स। आपको ये जो एक्टिविटी है अलग अलग सॉइल सैंपल्स के साथ रिपीट करनी है। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स। क्या आपको सारे सैंपल्स जो भी आप सैंपल चेक कर रहे हो उनमें सेम रिजल्ट्स मिले हैं। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फ्रेंड्स के साथ भी चेक करने हैं। या आपको रिजल्ट अलग अलग दिखेंगे क्योंकि सारे जो सॉइल सैंपल है उसका परकोलेशन रेट या फिर एब्सॉर्प्शन रेट अलग अलग होगा। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट। आपको ये चेक करना है, मतलब जो सॉइल सैंपल्स आपने लिए थे उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परकोलेशन रेट कौन से सॉइल का है, उस सॉइल सैंपल का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट, सबसे कम एब्सॉर्प्शन जो है कौन से सॉइल में हुआ उसका रेट चेक करना है। बुजो हर्ड फ्रॉम हिज नेबरर दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और अ वेल राइजेस। बुजो ने सुना था कि उसके नेबरर्स ने बताया 8 से 10 दिन पानी होने के बाद, बारिश के बाद जो पॉन्ड और वेल की लेवल होती है वो बढ़ जाती है। उसने सुना था कि 8-10 दिन जब भी बारिश होती है तो जो वाटर की लेवल होती है पॉन्ड और वेल में वो बढ़ जाती है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन अ ग्रेटर अमाउंट। कौन से सॉइल में ज़्यादा फास्टर और ग्रेटर अमाउंट में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करता है। Which type of soil retains the highest amount of water and which retains the least। तो आपको ये सॉइल सैंपल चेक करने के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट जो वाटर रिटेंशन है कौन से सॉइल में दिखा और कौन से सॉइल में सबसे कम दिखा, ये भी चेक करना है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। तो क्या आप बता सकते कि ऐसी कौन सी मेथड है जो बारिश का पानी परकोलेट करने के लिए हेल्प करती है और अंडरग्राउंड वाटर जाने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे
इस क्वेश्चन का हम आंसर ऐसा दे सकते हैं कि वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज, ट्री प्लांटेशन इज द मेथड। जब सबसे ज़्यादा अगर आप प्लांटेशन करोगे तो क्या होगा, उसके जो रूट्स है वो सॉइल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखेंगे और सॉइल पार्टिकल्स को ड्रेन ऑफ नहीं करने देंगे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर जो है वो परकोलेट होगा सॉइल के अंदर। नेक्स्ट इज 9.7 सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल एंड क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग टाइप की सॉइल हमारे इंडिया के अलग अलग भाग में दिखती है। इन सम पार्ट्स देयर इज अ क्ले सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज अ लोमी सॉइल, while in some other parts there is a sandy soil। कहीं पे क्लेई सॉइल है तो कहीं किसी भाग में लोमी सॉइल दिखती है, तो कुछ जो अदर पार्ट्स है उसमें सैंडी सॉइल दिखती हैं। तो इंडिया के अलग अलग भाग में हम अलग अलग टाइप की सॉइल्स देख सकते हैं। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ये जो सॉइल है इस पे हवा का, बारिश का और गर्मी का, प्रकाश का और नमी का, इन सब का अफेक्ट होता है सॉइल पे। These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure। यहाँ पे क्या होता है, ये जो important factors है ये सॉइल की जो प्रोफाइल है वो अफेक्ट करते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो सकता है, सॉइल का प्रोफाइल भी चेंज हो सकता है। मतलब लेयर में जो सॉइल के हॉरिजॉन्स हैं, लेयर्स हैं, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं, ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है इनकी वजह से। The climatic factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram। Such soils are good at retaining water। क्या होता है कि ये जो क्ले और लोमी सॉइल है ये सीरियल्स के लिए और वीट, सीरियल्स जैसे वीट और ग्राम्स हैं उनके लिए अच्छी होती हैं। और सॉइल के जो कंपोनेंट्स है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, उनसे भी हम वेजिटेशन, अलग अलग वेजिटेशन और क्रॉप्स जो अलग अलग रीजन में होता है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसी सॉइल जिसमें वाटर अच्छी क्वालिटी में रिटेनिंग होता है। For paddy soils rich in clay and organic matter and having good capacity to retain water are ideal। पैडी के लिए मतलब जो राइस हैं उसके लिए क्लेई सॉइल जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो, वो सुटेबल है। फॉर लेंटिल्स, लेंटिल्स मतलब जैसे मैसूर की दाल होती हैं। Lentils and other pulses, loamy soils which drain water easily are required। Lentils के लिए loamy soil जो है वो ज़रूरत होती है उसकी, और इसकी वजह से ही वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है। For cotton, sandy loam और loam which drain water easily। कॉटन के लिए सैंडी सॉइल अच्छी होती है। तो ये जो सॉइल है, ये सॉइल and can hold plenty of air are more suitable। ये जो कॉटन के लिए सॉइल है वो सैंडी सॉइल लगती है, उसकी जो जिसमें एयर जो है अच्छे से होल्ड करने की कैपेसिटी भी होती है। क्रॉप्स सच एज wheat are grown in the fine clay soils because they are rich in humus and are very fertile। क्रॉप जैसे कि गेहूं है वो फाइन क्लेई सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा रहता है और वो ह्यूमस ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ज़्यादा फर्टिलिटी मिलती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2। यहाँ पे 9.2 टेबल दिया है, उसमें आपको आपके जो टीचर्स हैं उनकी हेल्प से ये फिलअप करना है या फिर पेरेंट्स को पूछ के। Which kind of soil would be most suitable for planting rice? Soil with a higher or a lower rate of percolation।
आपको क्या करना है कि ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें ज़्यादा या फिर कम रेट, कौन सी सॉइल में परकोलेशन रेट रहता है, तो ये भी आपको बताना है। जैसे कि हम बता सकते हैं क्लेई सॉइल में परकोलेशन रेट ज़्यादा रहता है, कम रहता है, और जो सैंडी सॉइल है उसमें ज़्यादा रहता है। तो ये जो टेबल है वो फिलअप कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर्स में दिए हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती है? क्लेई सॉइल होती है, लोमी सॉइल जो होती है, उसके बाद में होती है सैंडी सॉइल। अब हम जो क्लेई सॉइल है, यहाँ पे कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? तो क्लेई सॉइल में वीट होता है, और यहीं पे हम लोग बोल सकते हैं कि सीरियल्स, जो सीरियल्स होते हैं वो भी अच्छे से क्लेई सॉइल में ग्रो होते हैं। लोमी सॉइल में लेंटिल्स, जैसे कि मैसूर जो होता है, या फिर पल्सेस भी, ये भी हम लोमी सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हुए देख सकते हैं। और जो सैंडी सॉइल होती है उसमें ज़्यादातर कॉटन, जो कि महाराष्ट्र में हम लोग देख सकते हैं, वो ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे पहली और बूझो को कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ परकोलेशन एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन? अब रेट ऑफ परकोलेशन जो होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ परकोलेशन मतलब जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो, ओके। और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन, अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन मतलब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। बूझो, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू रीड अर्लियर। शायद आप बूझो को बता रही है जो कि तुम भूल गए हो शायद जो पहले तुमने पढ़ा था। गो एंड री रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर। तो ये जो पहली है वो बूझो को बोल रही है कि शायद तुम कुछ बातें भूल गए हो, तो इसलिए फिर से वो लेसन पढ़ो और तुम्हारे क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। सॉइल इरोजन, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी। तो सॉइल इरोजन क्या होता है और ये क्यों होता है ये हम देखेंगे। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। मतलब लैंड सरफेस से जो सॉइल रिमूव होती है, सरफेस रिमूव होता है वाटर की वजह से, विंड की वजह से या फिर आइस की वजह से, उसको बोला जाता है इरोजन, सॉइल इरोजन। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, जो प्लांट रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल को बाइंड, बहुत अच्छी तरीके से रूट्स जो है अच्छे से बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज, और प्लांट के एब्सेंस में सॉइल क्या होती है? लूज हो जाती है। सो इट कैन बी मूव बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर, तो वो क्या होती है? रिमूव हो जाती है हवा से या फिर पानी के बहाव से। मतलब अगर रेनफॉल ज़्यादा है या फिर तेज़ विंड है तो वो लेयर है लैंड के ऊपर सॉइल की वो हट जाती है। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। ये जो सॉइल का इरोजन है वो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स, ये कहाँ पे? वेजिटेशन पे या फिर डेजर्ट और बेयर लैंड, बंजर जगह पे ये हमने इरोजन, सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से देख सकते हैं। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए और ट्रीज नहीं काटने चाहिए। तो इससे क्या होगा? ऐसे एफर्ट्स करने से जो एरिया से ज़्यादातर ग्रीन रहेंगे और सॉइल की जो इरोजन है वो भी कम हो जाएगी। हम एक केस स्टडी देखेंगे। ये जो केस स्टडी दी हुई है हमें, उस केस स्टडी को अभी हम देखेंगे। जॉन राशिदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सोहगपुर in Madhya Pradesh. Leeladhar Dada was preparing the soil to make items like surahi, matki, kalla,
जो अर्दन फ्राइंग पैन है उसको बोलते हैं कल्ला। द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड विथ अ लीलाधर दादा। जॉन, राशिदा और राधा लीलाधर दादा के यहाँ पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे पॉट्स है, जैसे अर्दन पॉट्स भी वहाँ पे सुराई, मटकी और कल्ला जैसे उन्होंने देखे। कल्ला मतलब फ्राइंग पैन होता है एक अर्दन जो मिट्टी से बनाया जाता है, ये सब उन्होंने देखा। नीचे यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया है इन लीलाधर दादा और इन बच्चों के बीच में। बच्चे पूछते हैं वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम। ये जो सॉइल है आपको कहाँ से मिलती है? दादा बताते हैं वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ बैरन लैंड। तो दादा बताते हैं कि हम जो ये काली मिट्टी है, एक बंजर जो लैंड है वहाँ से एक बंजर लैंड का एक टुकड़ा है वहाँ से लेके आते हैं। हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर, फिर ये सॉइल कैसे प्रिपेयर होते हैं ये बच्चे पूछ रहे हैं। तो दादा बताते हैं ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक एंड वुड बी क्लीन ऑफ अ पेबल्स एक्सेट्रा। जो ड्राई सॉइल है लार्ज टैंक में डालते हैं और वहाँ पे क्लीन करते हैं। क्लीन कैसे करते हैं? उसमें से पेबल्स क्लीन आउट करते हैं, निकाल देते हैं। आफ्टर रिमूविंग दिस थिंग्स द सॉइल विल बी सोक फॉर अबाउट 8 आवर्स और फॉर अराउंड 8 आवर्स। फिर उसके बाद में ये सब क्लीनिंग होने के बाद उसको सोक किया जाता है, भिगो के रखा जाता है 8 घंटों के लिए, नियर अबाउट 8 घंटे उसे सोक करके भिगो के रखाया जाता है। दिस सॉइल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग। उस सॉइल को गूंदा जाता है, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरीके से नीडिंग उसकी की जाती है। उस सॉइल को भी नीडिंग करते हैं और उसको मिक्स करते हैं हॉर्स डंग के साथ। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप। फिर ये जो गूंदा हुए सॉइल है, नीडेड सॉइल, उसको क्या करते हैं? व्हील के ऊपर रखते हैं और उसको अप्रोप्रिएट शेप देते हैं। जो हमें शेप का, हमें जो भी अर्दन पॉट बनाना है उसका शेप देते हैं। द फाइनल शेप इज गिवन विथ अ हैंड्स। जो फाइनल शेप होता है वो हाथों से उसे दिया जाता है। द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। 3 दिन सूखने के बाद उस आइटम्स को, जो भी उन्होंने नए पॉट्स या फिर जो अर्दन पॉट्स बनाए हैं उनको कलर किया जाता है। ऑल द आइटम्स आर बेक एट अ हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन द एयर। और सारे आइटम्स को बेक किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, जबकि ड्राइंग एयर के अंदर ड्राइंग होने के बाद। वाई इज द हॉर्स डंग मिक्स इन सॉइल। तो सॉइल के अंदर हॉर्स डंग क्यों डाला जाता है? बच्चे पूछ रहे थे दादा से। तो दादा बताते हैं बर्न सॉइल डंग हेल्प्स ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल। जो बर्न जला हुआ हॉर्स डंग है वो हेल्प करता है जो पोर्स होते हैं उनको ओपन करने में। सॉइल के अंदर के जो पोर्स पूजे हुए होते हैं, पैक होते हैं, उनको ओपन करने में। सो दैट वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ द मटकास एंड सुराइज, इवेपोरेट एंड कूल्स द वाटर इनसाइड। तो ये जो पोर होते हैं वो खुलने के बाद क्या होता है? मटके और सुराई हम किस लिए यूज करते हैं? ठंडे पानी के लिए। तो इसकी वजह से पानी नीचे अच्छे से परकोलेट भी होता है और इवापोरेशन और कूलिंग भी अच्छे से हो जाती है वाटर की अंदर में। यू नो सोहगपुरी सुराइज एंड मटकास आर फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस। ये जो सोहगपुरी सुराई और मटके हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर हैं। जैसे कि कुछ जगहें हैं जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज, ये सब जो इलाहाबाद की जगह है, इलाहाबाद के पास, वहाँ पे ये सब फेमस हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स में किस तरीके से इन पिक्चर में बताए गए ये जो अर्दन पॉट्स है ये लोग बना रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जो मैन है वो शेप दे रहा है अच्छे से उस मटके को। तो इस तरीके से हमने ये जो केस स्टडी है एक एक्टिविटी की तरह वो भी फिनिश किया। यहीं पे हमारा लेसन फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आप ये लेसन फिर से पढ़िए और इसे अच्छे से समझ लीजिए। ओके, यही पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।